हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे भैया कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में एक पार्ट सर्किल हो गया था, उसके बाद पैराबोला मतलब परवलय चल रहा था। ठीक, परवलय का इंट्रोडक्शन पढ़ाया, उसके बाद उसका टाइप्स पढ़ाया और उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन बताया। आज हम लोग पढ़ेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन। ठीक, क्या पढ़ने वाले हैं भैया? पैरामेट्रिक इक्वेशन, परवलय का प्राचलिक समीकरण। ठीक, तो परवलय का समीकरण क्या होता है ये आपको हम पढ़ा के हैं। अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो पीछे पढ़ के आएंगे तो बेटर समझ में आएगा। फिर भी हम आपको समझाने की कोशिश एकदम फुल करेंगे। ठीक, तो आप लोग जानते हैं कि परवलय का समीकरण y² = 4ax इन जनरल एक लिख दिए हैं। इसी तरह से क्या होते हैं, चार होते हैं। ठीक, हम जैसे आपको सर्किल में पढ़ाया था हमने कि सर्किल का पैरामेट्रिक इक्वेशन थोड़ा सा आपको याद दिलाएं, x² + y² = a² था। तो x = a cos थीटा रखा था और y = a sin थीटा रखा था। ठीक, इस पे रखेंगे तो a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा का होल स्क्वायर = a स्क्वायर। a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस का a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा = a स्क्वायर। a स्क्वायर कॉमन हो गया, sin स्क्वायर थीटा को पहले लिख ले रहे हैं, cos स्क्वायर थीटा को बाद में लिख ले रहे हैं = a स्क्वायर। a स्क्वायर × 1 = a स्क्वायर, a स्क्वायर = a स्क्वायर। ये क्या हो गया, दोनों LHS और RHS बराबर हो गए। तो ये x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा रखने पर सर्किल का LHS और RHS बराबर हुआ था। उसी तरीके से कुछ न कुछ इसमें भी होंगे वैल्यू x और y के, जिसको अगर हम रख दें तो ये क्या होगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए। अगर हम क्या करें, x = 80² और y = 280 क्या रखते हैं, y = 280 रखते हैं, तो शायद ये क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई कर देगा। शायद क्यों? क्योंकि अभी हमने चेक नहीं किया। अब हम आप लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगर LHS RHS बराबर हो गया तो क्या है, ये परवलय का पैरामेट्रिक मतलब परिमितीय या प्राचलिक समीकरण। ठीक, तो रखिए y के स्थान पे क्या रखेंगे, y के स्थान पे 280 का स्क्वायर = 4, x के स्थान पर 80 स्क्वायर। ठीक, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a² t² = 4a स्क्वायर और t स्क्वायर। ये क्या हो गया, LHS और RHS बराबर हो गया। तो ये x = हमने रखा 80² और y क्या रख दिया, 280। इसी तरह से जो इसके और भी फॉर्म होते हैं, और भी फॉर्म मतलब y² = -4ax या x² = 4ay या x² = -4ay। ठीक, इस तरह से जो भी आपके चारों फॉर्म है, ठीक, जो भी चार फॉर्म है, दो फॉर्म ये हो गए और नीचे लिख दे रहे हैं x² = प्लस का 4ay एंड x² = -4ay। ये जो चारों फॉर्म है, इन बस यही वैल्यू रहती है। आपको थोड़ा सा आगे पीछे माइनस प्लस करके रखना रहता है बस। ठीक, तो जिस तरह से ये सेटिस्फाई किया वैसे क्या होगा, इन सबको भी सेटिस्फाई करेगा। जैसे मान लो आपका ये पहला वाला है, पहले वाले को हमने रखा ना यहाँ पर, तो सेटिस्फाई कर गया। तो ऐसे मान लो आपको दूसरा वाला y² = -4x रखना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, y बराबर आप वही रखेंगे। y बराबर दिख रहा है ना, ये y बराबर 280, यहाँ पर आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि जब y बराबर आप यहाँ रखेंगे, देखिए थोड़ा सा देख लो, ऐसे इसमें रखते हैं y² की वैल्यू 280 का स्क्वायर बराबर x बराबर -4 × a × x के स्थान पे क्या रखें,
एक्स का स्थान पे 80 स्क्वायर, लेकिन ये आएगा प्लस में तो इसका क्या रहेगा माइनस 80 स्क्वायर। ठीक, ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर t स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर t स्क्वायर। ये भी क्या हो गया सेटिस्फाइड हो गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इनके अलग अलग प्राचलिक समीकरण को याद कर सकते हैं। एक हमको आपको पता होना 100% चाहिए, जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये इम्पोर्टेंट है आगे की आप कोई भी हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं कहीं भी तो वहां पर ये यूज में आ सकता है। तो शायद आपको चीजें समझ में आ गई होगी। ये तो बात रही किसकी, सर्किल की। ठीक, हमने कहाँ से स्टार्ट किया, ये 4 प्रकार के हमने आपको बताया, एक को सेटिस्फाई करा के दिखाया। कौन सा, ये मान लो पहला y1 स्क्वायर बराबर 4ax1। ठीक, इस पर हमने रख दिया। और ठीक, ये 4 प्रकार हैं आपके, इसको नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग कुछ आगे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ठीक, ये देखिए भैया, जब x बराबर इतना y बराबर इतना इसको संतुष्ट किया तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर क्या 80 स्क्वायर एंड y बराबर 280। तब निर्देशांक क्या हो जाएंगे, निर्देशांक x कामा y होता है तो x पहले 80 स्क्वायर कामा 280, ये क्या करेगा, इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक, तो नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। अब देखो भैया, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करा है एक परवलयाकार परावर्तक, एक परवलयाकार परावर्तक की नाभ इसके शीर्ष केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर है। मतलब शीर्ष केंद्र से क्या कर रहा है, 5 सेमी की दूरी पर। आगे पढ़ते हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया, आकृति में दर्शाया गया है, ये क्या है, इसका शीर्ष है, इसकी नाभ शीर्ष से कितनी दूरी पर है, 5 सेमी की दूरी पर। ये पॉइंट क्या भैया, नाभ। ठीक, और क्या कर रहा है, यदि परावर्तक 45 सेमी गहरा है, मतलब यहां से यहां तक जो इसकी गहराई है वो कितना है, 45 सेमी। तो कह रहा है तो आकृति में दूरी AB ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, दूरी AB ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि परवलय जो है किस तरह का है। परवलय आपको दिख रहा है x एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो परवलय का समीकरण क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक, और फिर यहाँ पर आपको a दिख रहा है कितना, 5, कितना दिख रहा है, 5। और फिर उसके बाद रखेंगे तो x कितना है, x कितना काट रहा है, 45। रख करके सॉल्व करेंगे, वही फाइनली आंसर होगा। ठीक, सॉल्व करते हैं। क्योंकि परवलयाकार परावर्तक x धनात्मक अक्ष पर है, इसलिए परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण क्या हो जाएगा भैया, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक, किसी कोई दिक्कत, एक क्या होती है, जो नाभिक होती है वहां पर, जैसे मान लीजिए नाभिक है, ये क्या हो जाएगा, ये आप जानते थे a,0 ना, तो ये डिस्टेंस 5 मिल गई, तो अब a नहीं, a के स्थान पर क्या हो गया, 5 हो गया, तो क्या हो जाएगा ये 5,0,0। ठीक, तो a क्या हो जाएगा भैया, 4 इंटू 5 इंटू x। ठीक, चूंकि क्या है, a इज इक्वल टू 5, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20x। ठीक, अब लिखेंगे, चूंकि परावर्तक की गहराई, परावर्तक की गहराई, गहराई मतलब परावर्तक की गहराई का मतलब ये होगा कि
अब देखिए, अब बात कर रहे थे परावर्तक की गहराई। गहराई कितना है? 45 है। परावर्तक की गहराई मतलब क्या होगा भैया कि एक्स अक्ष की शीर्ष से अंतःखंड बराबर कितना हो जाएगा भैया? या आप अंतःखंड बोल सकते हैं, डायरेक्टली केवल ये लिख सकते हैं यक्स अक्ष। ठीक, यक्स अक्ष बराबर कितना है? 45। ठीक, यक्स अक्ष मतलब 45, मतलब कहने का सीधा सा आप बोल सकते हैं यक्स बराबर कितना हो गया? 45। तो यक्स का मान क्या करेंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने। ठीक, समीकरण 1 क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 20x, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 20 इंटू 45। ठीक, क्या होगा? 20 इंटू 45। तो हम यहाँ थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? कितना हो जाएगा? 9 से 50 9। ठीक, तो y इक्वल टू 30, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30। ठीक, यही क्या है? y पर जितना ये काट रहा है, मतलब ये डिस्टेंस a से b। अभी तक कितना निकाला भैया आप? केवल एक तरफ पे निकला है ये। जैसे यहाँ A से B है, मान लो बीच में कोई पॉइंट C है, तो अभी हम केवल इतना निकाले हैं। और जब इतना निकाल लिए तो इतना क्या होगा? ये दोनों क्या होते हैं? ये डिस्टेंस AC और BC क्या होती है? बराबर होती है। मतलब AB बराबर आप ये लिख सकते हैं कि AB बराबर AC प्लस BC, या आप बोल सकते हैं AB बराबर 2AC। ठीक, तो चूंकि AB बराबर 2AC या 2y डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक, 2y, तो AB बराबर 2 इंटू 30, तो AB बराबर क्या हो जाएगा? 60। ठीक, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो नोट करें, इस तरह से ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग इसके बाद एक और भी इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक, तो नोट करें, फिर उसके बाद अगर आपको कहीं भी कोई समस्या होती है तो आप बेहिचक पूछेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल आप हिचकिचाएंगे नहीं। हाँ, अब देखिए भैया एक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक दंड के सिरे 12 मीटर दूर रखे, एक दंड के सिरे 12 मीटर दूर रखे आधारों पर टिके, आधारों पर टिके हैं। चूंकि दंड का भार केंद्र पर केंद्रित होने से दंड में केंद्र पर 3 सेंटीमीटर का झुकाव आ जाता है। मतलब यहाँ से 3 सेंटीमीटर ये परवलय झुक जाता है। ठीक, और झुका दंड एक परवलयाकार है। ये जो झुक रहा है ये दंड, ये क्या बना लिया? एक परवलयाकार है। केंद्र से कितनी दूरी पर झुकाव 1 सेमी है? केंद्र से कितनी दूरी पर झुकाव 1 सेमी है? मतलब भैया हमको क्या करना है? जैसे यहाँ से यहाँ की दूरी डिस्टेंस, मतलब बोल दे तो यक्स से निकालना है। ठीक, समझ में आ रही बात? ये डिस्टेंस जैसे यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना रहेगा? ये 6 रहेगा। ठीक, अगर हम बात करेंगे निकालने का निर्देशांक, तो ये 3 है। ठीक, अगर यहाँ का निर्देशांक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 कामा 3/100। कैसे? देखो 6 कामा 3/100। ये भैया 100 क्यों हुआ? 100 इसलिए हुआ कि ये दूरी आपका मीटर में है। ठीक, और ये क्या है? सेंटीमीटर में है। तो ये मीटर में कामा सेंटीमीटर हम नहीं लिख सकते, इनके मात्रक समान होने चाहिए। तो इसको सेंटीमीटर क्या किया? 100 से भाग करके मीटर में बदल दिए। अगर आपको यहाँ के निर्देशांक पूछेगा तो ये डिस्टेंस यहाँ से आता तो क्या ये यक्स है। ठीक,
तो क्या हो जाएगा x कामा और ये कितना है 2 है 2/100 ठीक, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब क्या करेंगे हम लोग, हम निकालेंगे पहले परवलय की क्राइटेरिया को समझ लेते हैं। परवलय कैसा है, ये x है ठीक, ये y है और ये कहाँ बन रहा है पॉजिटिव, तो परवलय क्या हो जाएगा भैया x² = 4ay। a का मान निकालेंगे वहां से y या इसको रख करके x का मान रख करके a का मान निकाल लेंगे और फिर उसके बाद आपको a का मान मिलेगा तो उसमें रख करके x का मान निकाल लेंगे। ठीक, समझ में आ रही बात। या आपको अगर कोई डाउट हो तो निर्देशांक ना भी लिखेंगे तब भी आप जानते हैं, हालांकि लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन पे आओ। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक, तो ए का निर्देशांक क्या है 6 कामा 3/100 है और बी के निर्देशांक x, 2/100 है। ठीक, अब जरा समझो, अब आपको ये चीज मिल गया ना। अगर आप परवलय की बात करें, चूंकि परवलय या आप बोल सकते हैं सीधा परवलय, क्योंकि परवलय x² = 4ay। ऐसा क्यों, क्योंकि ये ऊपर बन रहा है y एक्सिस पर, तो क्या रहेगा 4ay, प्लस में है तो प्लस वाला। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक को निकालना है, y रखेंगे और x रखेंगे। ठीक, तो x कितना आ गया 6 है, 6 का स्क्वायर बराबर 4 × a × y का मान 3/100। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे 36 और = ये आपका कुछ डिवाइड हो जाएगा, मान लो कितना हो गया 12/100। ये इधर आके डिवाइड होगा तो a बराबर 36 × 100/12, a बराबर 300। ठीक, 12 × 36 हो गया और a बराबर 300 मिल गया। मतलब आपको जब a मिल गया तो हम क्या करेंगे, a मिला है, अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, फिर से इस समीकरण को मान चलेंगे और एक आपको एक निर्देशांक और भी मिलेगा। ठीक, ये एक चीज मिस्टेक हुआ जो आप लोग को कंफ्यूजन चल रहा है कि सर जब ये 6 कामा 3/100 ये भी 6 होगा, तो ये एक चीज मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सुधारेंगे। ये जो पॉइंट ए है इसका निर्देशांक नहीं पता, हम लोग को पता क्या है इसका निर्देशांक, ये वाला दिख रहा है सिरा, इसका निर्देशांक पता है 6 कामा 3/100। ठीक, इसे कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब ये क्या हो गया 6 कामा 3/100, इसको हमने x मान लिया, x, 2/। ठीक, तो अब यहां से क्या करेंगे, अगर हमको आपको निकालना है कि ये मान लो कितना है 1 है, ये कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर आप निकालेंगे तो x, 1/100 लिख सकते हैं। अब देखिए भैया ये चीज सुधर गया। अब बात करें हम a का मान मिला 300, तो हम लोग क्या करेंगे, एक निर्देशांक क्या मिला है x, 2/100, ये माने थे x, 2/100, तो हम लोग क्या करेंगे परवलय पे रखेंगे, क्योंकि x² = 4ay, तो x क्या है यहाँ पर, x ही है x²। ठीक, 4 × a का मान कितना है 300, y का मान कितना है 2/100, x² = कितना होगा 4 तिहाई या 2 0 2 0 काट तो 4 3 12 दूना 24, x = 24 रूट में x = 2√6। ठीक, 2 दूना 4 6 24, यही क्या होगा, ये x डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक। इतनी दूरी पर इस दंड का झुकाव कितना है 1 सेंटीमीटर है।
ठीक, किसी कोई दिक्कत आप लीजिएंगे चूंकि 1 सेंटीमीटर पर 2√6 दूरी है, अतः क्या पूछ रहा है, केंद्र से कितनी दूरी पर, अतः केंद्र से 2√6 दूरी पर 1 सेंटीमीटर झुकाव है, ठीक, 1 सेंटीमीटर झुकाव है। तो नोट करेंगे, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखने में बच्चों को बहुत डरावना सा लगता है, कितना बड़ा बड़ा चित्र है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो डरना नहीं है, केवल आपको कायदे से समझना है, ठीक। तो नोट करें, आज के लिए इतना काफी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और कोशिश करेंगे अब की बार वाला जो भी वीडियो लेकर के आएंगे उसमें हम आपको पढ़ाएंगे इसके बाद दीर्घवृत्त। क्या पढ़ाएंगे? दीर्घवृत्त बोले तो इलिप्स, ठीक। तो उसकी चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, लक्ष्य कर्मी के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।